आइए आज हम बात करेंगे कि मोहम्मद सौ कौन थे, उनके अखलाक का कैसे थे, वह किस मिजाज के आदमी थे। वीडियोस देखे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सौ की बात पर अमल करेंगे और उन पर 10 मरतबा दारूद भेजेंगे इंशाअल्लाह। आमीन बिस्मिल्लाह। वो कौन था जिसे तकलीफ देने वाली औरत भी उसकी मोहब्बत की मुरीद हो गई? मदीना मुनव्वरा की गलियों में मस्जिद नबी के पास एक गरीब बूढ़ी औरत रोज उसी रास्ते पर कूड़ा डाल देती जहाँ से हजरत मोहम्मद गुजरते। आप हर दिन उसी रास्ते से गुजरते लेकिन कभी कुछ नहीं कहते। फिर एक दिन जब आपने देखा वहाँ कूड़ा नहीं पड़ा, आपने हैरत से पूछा उस औरत का क्या हुआ? लोगों ने बताया वो बीमार है। आप फौरन उसके घर पहुंचे बीमारी में उसकी इयादत करने। वो औरत हैरान थी, जिस शख्स को वो रोज तकलीफें देती रही आज वही उसकी खैरियत पूछने आया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, दिल पिघल गया और उसी पल उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये था रहमतुल लिल आलमीन का किरदार, जहाँ नफरत का जवाब भी मोहब्बत से दिया जाता है। अगर आपको लगता है दुनिया में मोहब्बत ही नफरत का असली इलाज है तो सुभान अल्लाह कमेंट में जरूर लिखें। क्या आपने सुना उस बकरी का किस्सा जो रसूल खुदा की बरकत से हमेशा दूध देती रही? उसी जमाने का वाकया है। मक्का से 130 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाका, वहाँ एक छोटा सा घर उम्मे मामबद और उनके शौहर अबू मामबद का। उम्मे मामबद मेहमान नवाजी में मशहूर, जो भी मुसाफिर आता खाना पानी दूध जो होता पेश कर देती। मगर उन दिनों सख्त कहत था, घर बिल्कुल खाली। एक तपती दोपहर दूर से एक काफिला गुजरा, उनमें से एक शख्स रोशन चेहरा ली, बोले खाने पीने को कुछ है? हम कीमत अदा कर देंगे। उम्मे मामबद ने अफसोस से कहा मेरे पास होता तो कीमत न लेती, यूं ही पेश कर देती, मगर घर में कुछ नहीं। तभी उस मुबारक हस्ती की नजर एक कमजोर बकरी पर पड़ी। पूछा ये दूध देती है? उम्मे मामबद हंस पड़ी, महीनों से सूखी है, दूध की उम्मीद मत रखना। उन्होंने मुस्कुराकर कहा अगर इजाजत हो तो मैं कोशिश करूं। उम्मे मामबद ने सिर हिलाया, मुबारक हाथ बकरी पर फेरा और दुआ की या अल्लाह इस घर में बरकत दे। फौरन थन दूध से भर गए। सबसे पहले उम्मे मामबद ने पिया, फिर मुसाफिरों ने और आखिर में वही शख्स। काफिला रवाना हुआ मगर उम्मे मामबद के दिल में एक अजीब सी रोशनी छोड़ गया। शाम को अबू मामबद लौटे, दूध का बर्तन देखा, हैरान रह गए। उम्मे मामबद ने पूरा वाकया सुनाया और हुलिया बयान किया। अबू मामबद ने कांपती आवाज में कहा खुदा की कसम ये वही मोहम्मद है जिनका मक्का में चर्चा है। कुछ ही दिनों बाद दोनों मियाँ बीवी इस्लाम कबूल कर चुके थे और वह बकरी सन 18 हिजरी तक जिंदा रही, हर कहत में भी दूध देती रही। किसी ने सोचा भी नहीं था कत्ल की साजिश में निकले लोग एक मामूली से जाले से ठहर जाएंगे। मक्का की सरजमी पर उस वक्त दुश्मनी अपने चरम पर थी। कुरैश ने ऐलान किया जो मोहम्मद की जान ले आएगा उसे 100 ऊंटों का इनाम मिलेगा। रसूलुल्लाह अपने प्यारे साथी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साथ गाड़ी सर की एक गुफा में पनाह लेते हैं, लेकिन दुश्मन कदम दर कदम पीछा करते हुए गुफा के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। उस पल हजरत अबू बकर के दिल में हल्की सी बेचैनी होती है। तब रसूलुल्लाह सुकून भरी आवाज में फरमाते हैं डरते क्यों हो अबू बकर, जब अल्लाह हमारे साथ है तो किस चीज का गम। यही वो लम्हा था जब अल्लाह की मदद आई। एक मकड़ी ने गुफा के मुंह पर छाला बुन दिया, कबूतर ने आकर वहीं अंडे दे दिए। मंजर ऐसा था मानो महीनों से कोई यहाँ आया ही ना हो। दुश्मन दरवाजे तक पहुंचे, देखा और आपस में बोले यहाँ तो कोई कदम ही नहीं पड़ा, अंदर कोई होता तो जाला टूटा होता, अंडे बिखरे होते। इस तरह अल्लाह की हिफाजत ने रसूलुल्लाह को हर खतरे से महफूज रखा। अगर आप भी मानते हैं कि अल्लाह की मदद से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है तो कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह। मोहम्मद सौ की बातों पर अमल करने की ताकत दे और हमें बुराइयों से रोके। आमीन। लास्ट नाबी मोहम्मद चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।